कक्षा 4। कक्षा 4 के अंदर हम 2 विषयों का अध्ययन करेंगे, गणित और हिंदी। सबसे पहले हम करेंगे गणित। गणित के अंदर हमने जो प्रश्न लिया हुआ है अवरोही क्रम में लिखिए। इससे पहले जो हमने सवाल किया था पहले पीरियड के अंदर, उसमें हमने लिखा था संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, यानी बढ़ते क्रम के अंदर लिखना। आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो है अवरोही क्रम, यानी आपको घटते क्रम के अंदर लिखना है। घटते क्रम का अर्थ है कि आपको 4 संख्याएं दे रखी है, 1 2 3 4। तो इन संख्याओं के अंदर जो सबसे छोटी संख्या है, उसको आपको सबसे अंत में लिखना है और सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है। यानी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी। तो ये जो लिखने का तरीका है क्या कहलाता है? अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम के अंदर लिखना। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि इन चारों संख्याओं के अंदर सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो देखिए सारी संख्याएं 4-4 अंकों की है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार में दे रखा है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसमें 3000। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसमें 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हम 1000 के अंक को देख कर पता करेंगे कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इसमें देखिए 6, 4, 5, 3, यानी 3000, 5000, 4000 और 6000। तो में सबसे बड़ा जो अंक होता है वो होता है 6, यानी 6000 वाली संख्या इनके अंदर सबसे बड़ी है, जिससे हम सबसे पहले लिख देंगे। तो 6048। अब बची 3, उसमें देखिए 4000, 5000, 3000। तो इनमें जो सबसे बड़ा अंक है 3, 5, 4 में सबसे बड़ा अंक है वो 5। तो 5000 की जो संख्या बनी हमारी वो कौन सी है? 5320। इसे हम यहाँ लिख देंगे 5320। अब बचे 2 अंक, 4148, 3132। तो इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा अंक है 4 और 3 में, वो है 4। तो 4 से कौन से 4148। और जो अंत में जो संख्या रह गई वो है सबसे छोटी, जिसको हम सबसे अंत में ही लिखेंगे। तो 3132। अब देखिए 6048, 5320, 4148, 3132। तो ये संख्या जो लिखने का तरीका है कौन सा है? घटते क्रम के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। अब इसी प्रकार से अगला सवाल 7329, 8108, 6924, 4332। अब इनमें देखिए वही सारी संख्या 1000 के अंदर है। ये 4000, 6000, 8000 और 7000। तो 7, 8, 6, 4, इनमें सबसे बड़ा अंक है 8। तो 8 से कौन सी संख्या बन रही है हमारी? 8108, जो सबसे बड़ा अंक है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 8108। इसके बाद 8 के बाद में कौन सा अंक आएगा? 7, 6, 4। तो 7, 6, 4 में बड़ा अंक कौन सा हुआ? 7। तो 7 से कौन सी संख्या बन रही है? 7329। इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब रही हमारे पास 2 संख्याएं, 6924, 4332। तो 6000 और 4000 में बड़ी संख्या कौन सी हुई? 6000। इसे हम यहाँ लिख देंगे 6924। अब रही अंत में संख्या 4332, इसको हम अंतिम स्थान पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको इन संख्याओं को घटते क्रम के अंदर लिखना है। तीसरा सवाल हमारा, इसमें 4 अंक दे रखे हैं, 8649, 2091, 9687 और 4792। ये भी सारी संख्या हज़ारों के अंदर है। 8000, 2000, 9000 और 4000। तो 8, 2, 9, 4, इनमें जो सबसे बड़ा अंक है वो है 9, यानी 9687।
ये संख्या इन चारों के अंदर सबसे बड़ी है, जिसे हम सबसे पहले लिखेंगे 9687। अब बची तीन संख्याएं 8649, 2091, 4792। तो इन तीनों के अंदर सबसे बड़ी संख्या वो है 8649। 8649। अब इनसे बचे अंत में हमारे पास दो अंक 2091, 4792। तो ये 2000 कहाँ है, ये 4000 में है। तो 2 और 4 में सबसे बड़ा अंक कौन सा हुआ, 4000। तो हमारी जो संख्या बनेगी 4792। 4792। अब जो अंतिम संख्या बची हमारे पास वो है 2091, जो इन चारों में सबसे छोटा अंक है। इसको हम सबसे अंतिम स्थान पर लिख देंगे। तो 2991, 2091 सबसे अंतिम स्थान पर हमने इसको लिख दिया। अब जो हमारा अंतिम सवाल है वो है 2403, 1156, 7920, 5643। अब इन चारों अंकों में आपको पहचान करनी है कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो इन सब के अंदर देखिए चारों संख्याएं आपको हजार में दे रखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये भी 4 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और ये भी 4 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें देखिए ये संख्या है 2000, इसमें है 1000, इसमें है 7 और अंत के अंदर है 5000। तो आपको इन हजार की संख्याओं के आधार पर पता करना है कि कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें देखिए 2, 1, 7, 5। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा अंक है वो है 7। तो 7920 की जो संख्याएं हैं ये इन चारों के अंदर सबसे बड़ी है। तो 7920 इसको हमने सबसे पहले स्थान पे लिख दिया। अब रहे 3 अंक 2403, 1156, 5643। तो ये देखिए 2000, ये 1000 और ये 5000। तो 2, 1, 5 में बड़ा अंक कौन सा हुआ, 5। और 5000 से कौन सी संख्या बन रही है, 5643। 5643 इसको हम दूसरे स्थान पर लिख देंगे। अब रहे हमारे पास दो अंक 2403, 1156। अब इन दोनों के अंदर देखिए बड़ा अंक कौन सा है, 2000 या 1000। तो 2000 बड़ा होता है, 1000 छोटा होता है। तो 2000 से कौन सी संख्या बन रही है, 2403। तो 2403 और जो अंत में संख्या रहेगी उसको हम अंतिम स्थान पर लिख देंगे 1156। इस प्रकार से आपको इन संख्याओं को अवरोही क्रम के अंदर लिखना है। तो इसे आप अपनी गणित की कॉपी में उतारेंगे और इसे करने का अभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे हिंदी। हिंदी के अंदर आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है भाषा। अब ये भाषा क्या होती है, दो व्यक्तियों के मध्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है वह भाषा कहलाती है। दो व्यक्ति जो आपस में बातचीत करते हैं या वो लिखकर करते हैं वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा भाषा किसे कहते हैं, तो हम इसे लिखेंगे भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसमें दो व्यक्ति अपने
अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न क्या था? भाषा किसे कहते हैं? तो क्या लिखा हमने? भाषा वह माध्यम है जिसमें दो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसमें दो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर प्रश्न आता है भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली मौखिक भाषा, जिससे अपन बातचीत करते हैं या बोलकर किसी बातचीत को समझाया जाए, वो मौखिक भाषा। दूसरी होती है लिखित भाषा, जिससे हम लिखकर अपने विचार को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं या उनको समझाने का अभ्यास करते हैं, वो कहलाती है लिखित भाषा। पहला भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसमें दो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा प्रश्न, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है। पहली 1 नंबर मौखिक भाषा, जिसमें अपन बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा लिखित, या किसी बात को हम लिखकर समझाते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। तो इसको आपको हिंदी की कॉपी में काम करना है और ये आपको गणित की कॉपी के अंदर काम करना है और इसको लिखना है और इनको याद करने का अभ्यास करना है।